अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास में इंडेक्स नंबर डिस्कस किया था और इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सिखाया था। इस क्लास के अंदर मैंने इस अपना टॉपिक है कंपोजिट इंडेक्स। अच्छा समझिएगा बात, लास्ट क्लास में हमने जो इंडेक्स नंबर निकाला था उस इंडेक्स नंबर निकालते वक्त मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक ही ईयर होता है और एक ही प्रोडक्ट की प्राइस होता है। आप इधर देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इसको हम कर लेते हैं 2014, उस 2014 की हमें ये 2015 कर दो ईयर। अब 2 ईयर की हमें प्राइस भी दी हुई है, 2 ईयर की हमें क्या दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, अब याद रखिएगा इधर आपको इन दोनों का रिलेशन भी रखना है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन भी बनाना है। अच्छा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर याद रखिएगा आपके पास एक से ज्यादा कमोडिटीज है। ठीक है, अब देखें डिफरेंट कमोडिटीज है, कमोडिटी है, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, कमोडिटी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल निकलवाता कैसे है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि तीन मेथड है, लास्ट पेयर, पार्शियल और फिशर। सो याद रखिएगा लास्ट पेयर को और फार्शी को अगर मिसाल के तौर पर इन दोनों के आंसर आप पहले पेपर में निकाल सकते हैं तो फिर फिशर निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल आपसे ये दोनों नहीं निकलवाता, डायरेक्ट या निकलवाता फिशर निकलवाता, तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। इट मींस फिशर को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, सिर्फ फिशर को कैलकुलेट करने के दो मेथड। तो सर अभी काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अच्छा पी नॉट मींस बेसिक। ठीक है, हम लोग इधर कंपैरिजन किसके लिहाज से करेंगे, 2000 छोटा के लिहाज से करेंगे, एंड P1 मींस करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बोला जा रहा है कि आप P नॉट और Q नॉट इन दोनों का क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें। हाँ सर, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो सर जब आप P नॉट और Q नॉट का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आते हैं आपके पास 3850 7200 13,200 18,000। ये मैंने किसका आंसर दिया है, P नॉट और Q नॉट, यानी इन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद है P करंट एंड Q नॉट, P करंट एंड Q नॉट, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सर ये मेरे पास है 4400 5400 15,000 14,007। P करंट Q करंट यानी इन दोनों का ले लें 4960 6720 12,500 18,009। P not Q1, P not Q1 यानी 70 multiplied 60 4340 8960 11,000 24,000। अब बेसिकली ये तीन हमको चाहिए, ये हमारे पास सम ऑफ के पेयर होते हैं। चलिए हमें सवाल बोला गया कि इन सब का क्या चाहिए, जो भी प्रोडक्ट किया उन सब का क्या चाहिए, हमको सब चाहिए। देखें आपके पास सब मौजूद है। आप इसका टोटल करते हैं तो ये 5072,000 70,200 13,200 ये आ गया सर 43,150। इसी तरीके से 39,500, इसी तरीके से 43,080, इसी तरीके से 48,600। अब क्या करेंगे सर, अब सिंपल है, ये सम हमारे पास तैयार हो चुके हैं, जिसको जो सा वेरिएबल चाहिए वो डबल कर दें। अब मैं को बोला जा रहा है सम ऑफ P करंट एंड Q नॉट, P करंट Q नॉट 39,500। ओके, P नॉट Q नॉट 43,150। अच्छा एक चीज गौर से देखिएगा,
पहले मैं आपको एक चीज करवा चुका हूँ कि हमेशा अगर डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो आंसर है वो 100% से एक्सीड कर देगा। अब इधर आप देख सकते जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या छोटा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ना वो 100% से क्या आएगा, कम ही है। अब पहले का आंसर आ रहा है 91.54%, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं पार्शियल की तरफ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी करंट क्यू करंट, ये वाला 43,080। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट क्यू करंट 48,000। अब देखें इधर भी डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब सर इसमें भी आंसर जो भी होगा वो 100% ही होगा। और सर इसका आंसर आ रहा है 88.642%। अब सर पेपर में एग्जामिनर ने आपसे दो काम करवा लिए, वो फिशर करवा रहा है, तो सर आपने एफर्ट नहीं लगानी है, आपने यही आंसर क्या कर देना इधर पर, ठीक है। लेकिन मैं सारा लोड फिशर नहीं करवा रहा, फिर आपने करना पड़ेगा। पहले का आ रहा है 91.54% मल्टीप्लाई 88.64%, ठीक है। तो सर फिशर आ रहा है आपका 90.08%, ठीक है। यहाँ लगानी सेम सर एक दफा इस स्टेप से करके बता रहे हैं। P current Q naught, P current Q naught, P naught Q naught, P current Q current, and P naught Q current। अच्छा इधर एंड में मैं 100 की करूँ जो परसेंटेज में आंसर को एक्सप्रेस कर, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 90.08%, ठीक है सर। तो सर आज हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डन किया। कंपोजिट इंडेक्स नंबर उसको निकाला जाएगा, वापस से बता रहा हूँ, जो एक से ज्यादा कॉमोडिटीज होंगी एग्जामिनर आपको जो इसका सवाल भी देता है ना उसमें ये वाला डेटा आपको बना के देता है। ये चार एलिमेंट आपको निकालने होते हैं। मैं इसको सॉल्व करने का इसका प्राइस इंडेक्स पर चेक करने के तीन मेथड हैं, लास्ट ईयर, वार्षिक और फिशर। सर लास्ट ईयर को कुछ लोग बेस ईयर भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें फोकस किस पे होता है, बेस की तरफ होता है, और इसको कुछ लोग करंट ईयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फोकस किस तरफ है। सर इसमें फोकस है हमारा करंट ईयर की तरफ। और फिशर इन दोनों का बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। फिशर निकालने में ये तरीका है, जब आप दोनों निकाल लेंगे लास्ट ईयर और पार्शियल, तो फिर आप इस तरीके से फिशर निकालेंगे। लेकिन अगर आप दोनों ही निकालें और एग्जामिनर डायरेक्ट आपको फिशर निकालने का देगा फिर आप इस वाले मेथड को फॉलो करना है, आंसर में कुछ फर्क नहीं होगा। तो सर हमारा इंडेक्स नंबर का टॉपिक डिवाइडर हो गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।